नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने-अपने जीवन में व्यस्त होंगे। जब आप व्यस्त हैं, जभी तो आप स्वस्थ हैं। तो स्वागत करती हूँ अपने एक और नए व्लॉग में ज्योति वशिष्ठ के, जहाँ मैं अपने डेली रूटीन को आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है जब श्रेया स्कूल चली गई है और घर की साफ सफाई के साथ। सुबह का समय है, श्रेया स्कूल चली गई है और छोटी वाली बेटी की छुट्टी चल रही है। तो बस सुबह का चाय नाश्ता हो गया है मेरा, तो मैं लग गई थी घर की साफ सफाई करने और किचन के जो भी मेरे सुबह काम थे, श्रेया का लंच बनाना, चाय बनानी और मम्मी के लिए दूध बनाना, सासू माँ के लिए, तो वो सब मेरा हो गया। बस चाय के थोड़े से बर्तन रह गए हैं। लंच के तो मैंने धो दिए थे, जो सैंडविच बनाया था बेटी के लिए, वो तो बर्तन धो दिए थे। फिर बाद में मैंने चाय और दूध बनाए थे, वो बर्तन रह गए थे, उनको मैं धोऊँगी। जब तक मैं लग गई थी घर की साफ-सफाई में, झाड़ू-पोछा करने में। और मौसम की बात करें तो आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन-सा हो रहा है और गर्मी की वजह से अगर हम खुद को तैयार ना करें या हम खुद के साथ ज़बरदस्ती ना करें काम करने के लिए, तो बिल्कुल मन नहीं करता काम करने के लिए। पर जो घर के काम हैं, जो ज़रूरी भी होते हैं, चाहे मन हो या ना हो। आज ऐसा ही कुछ मन नहीं था काम करने का, पर जो घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो कि हर काम हमारे ऊपर ही है, हम पे ही डिपेंड है, तो बस वही ज़िम्मेदारियाँ हमें बैठने नहीं देती। ये हर गृहिणी का हाल है। तो सुबह के टाइम एक तो एनर्जी लेवल भी इतना डाउन सा रहता है ना, बस आलसपन सा, ऐसा लगता है बैठे रहो, मत उठो, मत करो कुछ भी। पर हम गृहिणियों की ज़िम्मेदारी जो होती है ना, वो बैठने नहीं देती है। तो बस ज़बरदस्ती करके अपने काम हमें करने ही होते हैं, चाहे कैसे भी करो। तो बस वही काम समेटने में लग गई थी मैं, अपने घर के। और आजकल मौसम ऐसा हो रखा है ना, हर जगह धूल-मिट्टी, किसकिसाहट, मतलब बिना साफ-सफाई के, झाड़ू-पोछा के बिना तो एक भी दिन नहीं चलता और एक भी दिन क्या, सुबह के टाइम करोगे, शाम के टाइम तक फिर ऐसे ही हो जाता है, तो तुम्हें झाड़ू-पोछा दोबारा करना ही पड़ता है। कितना भी घर साफ कर लो, वही किसकिसाहट सी रहती है, जबकि घर बंद है हम लोग के, फिर भी जो ये धूल-मिट्टी, आजकल मौसम ऐसा हो रहा है ना, तो बस यही सब काम है, जो हमें अपने करने होते हैं, चाहे मन हो या ना हो। तो बस लग गई थी मैं अपने काम में, साफ-सफाई मेरी हो गई थी बाहर की और अंदर बच्चे सो रहे थे, अब ये भी उठ गए हैं, तो मैं अंदर के रूम भी समेट दूँगी। और सुबह के टाइम ये बेटी ने सारे कपड़े फैला दिए थे, छोटी वाली बेटी ना थोड़ी कपड़ों के मामले में ऐसी है कि उसे 1 या 2 कपड़े जो पसंद आते हैं, उसे वही कपड़े पहनने होते हैं। अगर वो मैंने रख दिए हैं धोने के लिए घर में, तो वो उनका इंतज़ार करती है कब वो सूखेंगे, मैं उनको ही उतार के तब पहनूँगी। इसके दिमाग में एक पता नहीं सनक है, ये क्या है, पता ही नहीं चलता। तो इसने सारे कपड़े नहा के आई थी, सारे कपड़े फैला दिए, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना। तो बड़ी मुश्किल से इसके कपड़े डिसाइड हुए जो इसने पहने हैं और कोई कपड़े नहीं पहनने, इसको 1-2 ही कपड़े जो इसके फेवरेट हैं, बस वही पहनने होते हैं। तो और आंगन की साफ-सफाई हो गई थी मेरी। उस टाइम पे बच्चे सो रहे थे, तो मैंने पहले आंगन की कर ली थी, फिर मैं आ गई थी रूम में ये सब चीज़ें समेटने के लिए। और दोनों अपना टीवी देख रहे थे। अवनी नहा ली थी, आयु नहीं नहाया था क्योंकि आयु बस सो के उठा था, उसने दूध पिया था। तो ये दोनों टीवी देख रहे थे और ये रात में ही फ़ोल्डिंग मुझे निकालनी पड़ी थी। दोनों बहनों की लड़ाई हो गई थी कि मैं सोऊँगी फ़ोल्डिंग पे कि मैं सोऊँगी, और दोनों को बोला कि साथ में सो जाओ फ़ोल्डिंग पे, तो कि नहीं, हम अलग-अलग सोएँगे। तो फिर ये दूसरी वाली फ़ोल्डिंग हमने रात में निकाली थी, तो दोनों बहनें अलग-अलग सोई थी। तो अब बस इनको सबको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी और इनकी आज भी इसकी फ़ोल्डिंग की बेडशीट निकाल दूँगी क्योंकि मैंने ऊपर मशीन भी चला रखी है। तो बस कपड़े भी धोने हैं और सोचा नहीं था कुछ काम करने का, पर वही है ना, जब करने लगते हैं तो ये भी काम निपटाने हैं हमें, ये भी करने, सब काम हो जाते हैं हम। तो यहाँ पर ही जैसे ही मैं इसकी पहले क्या होता था, ये बेडशीट जब मैं चेंज करती थी ना, तो आयु आके रोता था कि मुझे चढ़ा दो, स्लाइड बनानी है। और आज देखो बड़ा हो गया है, धीरे-धीरे तो खुद से ही चढ़ गया और उसे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आज ना रोने की ज़रूरत पड़ी कि हाँ, मैं रोऊँगा तब मम्मी मुझे चढ़ाएगी, खुद से चढ़ गया। तो यहाँ पर फिर मैंने ना इसको बेड को खिसकाया नहीं था, ये बच्चे ऐसे ही लगे हुए थे खेलने में, दोनों अपना। उसके बाद चली गई थी मैं ऊपर वाले फ्लोर पर, मशीन चला रखी थी, तो 1 राउंड के कपड़े हो गए थे। अब इनको भी मैं निकाल दूँगी
और फिर सुखा के आऊँगी। और वही है, जिस दिन मैं मशीन लगाती हूँ उस दिन मेरे ऊपर-नीचे के चक्कर इतने हो जाते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा, और पैरों में इतना दर्द होता है, जब पता चलता है जब लेटते हैं। इस टाइम नहीं पता चलेगा, हम क्योंकि लगे रहते हैं अपने काम में। जब दोपहर में रेस्ट करने के लिए सोचो ना, तब लगता है हाँ, पैरों में कितना दर्द है। पर कुछ भी हो, जो काम करने हैं तो वो करने ही हैं। और मशीन ऊपर वाले फ्लोर पे ही रखी हुई है क्योंकि नीचे इतना स्पेस रहता नहीं है। और आज मैंने मशीन ना रसोई की साइड ही लगाई थी, उस तरफ नहीं लगाई थी। पहले मैं नहीं तो बाहर रेलिंग की साइड लगा लेती थी मशीन, पर क्योंकि उधर मम्मी सो रही थी, कूलर चला रखा था उन्होंने, उधर एक ही स्विच है, तो मैं बाहर लगा लूँगी तो फिर उस गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो इस वज़ह से उन्होंने उधर कूलर लगा रखा था, तो मैं इधर रसोई की तरफ ही आज इस बार मशीन लगा ली थी मैंने। और फिर आ गई थी मैं छत पर कपड़े सुखाने के लिए। और देखो कितनी तेज हवा चल रही थी, बहुत आंधी सी चल रही थी, धूल वाली, और गरम-गरम हवा। इतनी गर्मी हो रही है ना इस टाइम, बहुत ज़्यादा। खैर गर्मी के दिन है, गर्मी तो पड़ेंगी, अभी चिपचिपी वाली मौसम भी आएगा, तो कोई नहीं, जैसा होगा वो भी सब करना ही है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। सर्दियों में भी कौन-सा हमारे काम रुकते हैं, जो हमें करने हैं वो करने ही हैं। तो यहाँ पर हवा बहुत तेज चल रही थी, रुकने नहीं दे रही थी। फिर ये आयु भी आ गया था छत पे, जैसे ही उसे पता चला कि हाँ, मम्मा ऊपर गई है, तो ऊपर भी आ गया। ये लगा हुआ था अपने साइकिल से, मैं सुखा रही थी कपड़े। और कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं आ गई थी नीचे, बाकी के जो काम थे मेरे करने के लिए, झाड़ू-पोछा, तो मैं यहाँ लगा रही थी सब में झाड़ू। और ऊपर मशीन चल रही है, फिर जब राउंड के कपड़े हो जाएँगे तब फिर जाऊँगी ऊपर। तो ऐसे ही चक्कर चल लगाना पड़ता रहता है जिस दिन मैं मशीन लगाती हूँ ऊपर-नीचे। बाकी वैसे मैं सुबह झाड़ू-पोछा कर आती हूँ, फिर चाय-दूध दे देती हूँ मम्मी को, क्योंकि मम्मी ऊपर वाले फ्लोर पे ही रहती हैं। तो उनसे बार-बार नीचे नहीं उतरा जाता है, तो चाय-नाश्ता दे देती हूँ, फिर दोपहर में खाना दे देती हूँ। तब चक्कर लगाने पड़ते हैं। पर जिस दिन मैं मशीन लगा लेती हूँ, उस दिन मेरे चक्कर पता ही नहीं कितने लगते हैं। तो अब मैं यहाँ से झाड़ू-पोछा करके फिर जाऊँगी कपड़े धोने, फिर उस वाली उससे ऊपर छत पे सुखाने। तो बस यही काम है। और मैंने यहाँ सब में झाड़ू लगा दी है, और दोनों बच्चे आराम से टीवी देख रहे थे इस टाइम पे। हुँ। और झाड़ू लगाने के बाद, और टीवी भी उनका ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वो टीवी देखते, कभी ऊपर चले जाते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे ही, क्योंकि टॉय वगैरह सब रखे रहते हैं वहीं ऊपर, तो कभी उसमें कभी नीचे, उनका ऐसे ही चलता रहता है। फिर झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने कर दी थी यहाँ पे धुलाई, और हवा इतनी तेज चल रही थी, आंधी सी, और करनी भी ज़रूरी होती है। और फिर पता है शाम के टाइम फिर मेरा ऐसे ही हो जाता है, मैं कितना भी कर लूँ। और बाहर ना मेरा काला पत्थर है, तो वो उसपे 1-2 घंटे बाद ही अलग ही धूल-मिट्टी दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है कि मैंने सफाई करी ही नहीं है। पर जो मन की एक संतुष्टि होती है ना कि करना तो है ही, चाहे वो बाद में गंदा दिखे या कैसा भी दिखे, पर जो मन के काम है वो करने होते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं लगाने लग गई थी सब में पोछा। और पोछा लगाने के बाद फिर बनाया मैंने लंच जल्दी-जल्दी, और लंच में कुछ नहीं बना पाई थी। सुबह तो मैंने सैंडविच दे दिया था श्रेया को बना के, और अब बना रही हूँ मैं आलू के पराठे। आलू और प्याज, प्याज मम्मी नहीं खाती है तो मैं अलग से बाद में डालूँगी, पहले आलू के लिए उनके लिए बना दूँगी 2 पराठे। और बस यहाँ पे मेरी आलू की पिट्ठी तैयार हो गई है, और करेले हैं, अचार है और रायता। बस सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं बनाई थी, और चटनी के लिए धनिया वगैरह भी नहीं था। तो बस यहाँ पे ये सिंपल सा लंच था हमारा, जो कि तैयार हो गया है। और तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी। और प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।